करती है। शक्ति को प्रणाम करती है, शक्ति को चाहती है और शक्ति प्राप्त करने की इच्छुक है। ताकत, ताकत किस में है? कर्मों में ताकत है कि शरीर में ताकत है कि पैसे में ताकत है कि मंत्रों में ताकत है? किस में ताकत है? तो लोग मंत्र जाप तो कम करते हैं, पैसा ज़्यादा कमाते हैं। इसका मतलब पैसे में ज़्यादा ताकत है ना? हाँ, वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि पैसे की वजह से उसकी ताकत को जान करके लोग उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। शक्ति किस में है? आत्मा में है, किस में है? खोज करो। यदि खोज करोगे तो कुछ निकलेगा, और जिसने जो बता दिया और उसी को हमने मान लिया तो अभी हमारी निर्णय शक्ति सही नहीं है। पहले हमें खोज करना है कि वास्तव में शक्ति है कहाँ, और इस शक्ति का उपयोग करने वाला कौन है, और ये शक्ति हमें चाहिए तो क्यों चाहिए, हम इस शक्ति को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। भाई शक्ति है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? पद में शक्ति है। विधायक बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते? पावर है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते? पावर है। जब उस गद्दी पर बैठेंगे तो ऑर्डर चलाने की पावर है। इसको यहाँ, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। वैसे कोई कहेगा तो कोई नहीं मानने वाला है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठ गए तो फिर माना जाएगा। पावर है, यानी हम पावर चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, है ना? तो शक्ति यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो शक्ति मंत्र में है, और अंदर घुसें तो शक्ति ज्ञान में है, और अंदर घुसें तो शक्ति आत्मा में है। तो शक्ति क्यों चाहते हैं? जिसके पास शक्ति होती है लोग उसे परेशान नहीं करते, जिसके पास ताकत होती है लोग उससे डरते हैं, जिसके पास शक्ति होती है लोग उसे प्रणाम करते हैं, जिसके पास शक्ति होती है लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसको मानते हैं। हम इसलिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। बोलिए हाँ या ना? कारण यही है कि नहीं है? यानी शक्ति सुख का कारण है। तो भगवान के पास में ऐसी कौन सी शक्ति है कि लोग आके उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं? यदि मुख्यमंत्री भी बनना है तो वो भी आके भगवान, क्या ध्यान रखना जरा। हाँ, वोट पूरे मिले, हाँ टिकट तो मिल गई है, अब वोट का चक्कर और रह गया, बस आखिरी चांस है। भगवान क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति? पद की शक्ति चाहिए। किससे मांग रहे हो? जिन्होंने पद छोड़ दिए हैं। किससे मांग रहे हो? जिन्होंने पद छोड़ दिए हैं। तो धन में शक्ति है तो भगवान के पास तो धन है ही नहीं है। अरे बोलिए ना, इनके पास तो धन है ही नहीं है, फिर इनके पास शक्ति मांगने क्यों आए? इनके पास क्या है ऐसा जो हम इनकी पूजा करते हैं, जो इनकी हम भक्ति करते हैं? जिसके पास शक्ति होती है वो परेशान नहीं होता, सामने वाला उसे परेशान करने में डरता है ना? तो भगवान के पास कौन सी शक्ति है कि वो परेशान नहीं होते? लोग भगवान को बुरा भला कह दें तो भगवान को गुस्सा आता है क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को आत्मा में लगा लिया है। क्या? आत्मा की शक्ति को आत्मा के ध्यान में लीन है। वे शक्ति बहती है, जैसे पानी बहता है ना, शक्ति भी बहती है। शक्ति जो है लिक्विड है, जब बाहर की तरफ बहती है तो बाहर से अटैच होती है,
और बाहर से अटैच होती है तो बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करके लाती है, बाहर की कीमत जानती है, दुकान की कीमत जानती है, धन की कीमत जानती है, पद की कीमत जानती है ना, शरीर की कीमत जानती है, इन सब चीज़ों की कीमत जानती है। और जब ये शक्ति आत्मा में जाती है तो फिर ध्यान की कीमत जानती है और ध्यान में लीन हो जाती है। ध्यान करने के लिए भी शक्ति चाहिए और संसार में जीने के लिए भी शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के संसार में भी नहीं जिया जा सकता और बिना शक्ति के आत्मा का ध्यान भी नहीं किया जा सकता। तो बाहर की शक्ति और अंदर की शक्ति कैसे प्रकट होती है? तो बाहर की शक्ति प्राप्त करने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के बाहर की शक्ति भी मिलने वाली नहीं है। और आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए महापुण्य चाहिए। क्या? मुख्यमंत्री बनने के लिए पुण्य चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, और साधु बनने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, और भगवान बनने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, और भगवान बन गए तो पुण्य की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ समझ में आया? आप कहोगे माता जी समझ में नहीं आया है। संसार में जीने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। अब उसको बढ़ाते चले जाओ, जितनी जितनी उसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी पुण्य की मात्रा भी बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। और यदि वो घट गया तो वो भी घट गया। अब मतलब इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए? बोलिए ना, पुण्य चाहिए। और धन छोड़ने के लिए क्या चाहिए? महापुण्य चाहिए। आज आपने धन का त्याग किया कि नहीं किया? आज आपने बोली ली कि नहीं ली? आज आपने दान दिया कि नहीं दिया? आज आप जाप में बैठे कि नहीं बैठे? पुण्य से बैठे या महापुण्य से बैठे? घर में रह रहे थे तो वो पुण्य था। सुबह से उठ गए, ब्रश किया, चाय पी, नाश्ता किया, टीवी देखी है, अखबार पढ़ा। बिना पुण्य के ये काम भी नहीं होने वाले, उसके लिए भी पुण्य चाहिए। भले ही वो पुण्य पाप बंध का कारण है, लेकिन चाहिए तो पुण्य। भोगने के लिए तो भोग वाला पुण्य चाहिए। वीर्या भोगांतराय कर्म का क्षोभशम चाहिए, तब तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ आए, आपने अभिषेक किया, शांति धारा करी, पूजा करी, अब जाप करेंगे, इंद्र बने, इसमें उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए। तो आप यहाँ आकर बैठे हैं। यदि ये पुण्य कम पड़ जाता तो आप यहाँ बैठने वाले नहीं थे। हाँ, ठीक बात है। उपादान की शक्ति को जागृत होने के लिए निमित्त चाहिए। क्या चाहिए? शक्ति तो उपादान में है, लेकिन जागृत होने के लिए निमित्त चाहिए। अब आंखों से नजर नहीं आ रहा है, चश्मा लगा लिया। चश्मा लगा लिया ना, तो निमित्त क्या बना? चश्मा दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, है ना। इसी तरह से एक मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है। किसमें? मिट्टी में। लेकिन वो घड़ा कब बनेगा? जब कुम्हार का निमित्त मिलेगा। जब कुम्हार का निमित्त मिलेगा तो मिट्टी घड़ा बन जाएगी, है ना। आटे में पूड़ी बनने की, पराठा बनने की और रोटी बनने की, पकौड़ी बनने की सब ताकत है। लेकिन कब बनेगा? जब निमित्त मिलेगा। तो ठीक है, मैं भी निमित्त हूँ, प्रेरक निमित्त हूँ, है। 4-5 दिन से प्रेरणा करे जा रही थी, भाई बुलाओ सबको, बुलाओ सबको। एक दिन इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। दूसरे दिन अच्छा बुलाते हैं। तीसरे दिन अच्छा आप बुलाएंगे। चौथे दिन अच्छा आज फोन कर दिया है। 5वें दिन अच्छा आज तो आ ही जाएंगे, हैं। जैसे नमोकार मंत्र में 5 बार नमो शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे 5 बार में आप आ ही गए। भाई मन था कि सोनागिर वालों के लिए भी तो कुछ हो। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो केवल बाहर वालों के लिए है।
कुछ कार्यक्रम ऐसा भी तो हो जो जिसका लाभ सोनागिर वालों को मिले। नहीं तो यहाँ तो सब सारे यात्री आते हैं, खूब वंदना करते हैं, पुण्य कमाते हैं, चले जाते हैं, यहाँ वाले रह जाते हैं। बाहर वाले आते हैं, विधान करके चले जाते हैं, यहाँ वाले रह जाते हैं। तो यहाँ वालों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए है। तो इसको मैंने निमित्त बनाया, प्रेरणा करी और आपका पुण्य जागृत हुआ और आप यहाँ आकर बैठे और आपने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की पूजा की, प्रवचन सुन रहे हो। नहीं तो कहाँ फुर्सत है प्रवचन सुनने की, सुबह से अपने काम धंधा शुरू हो जाते हैं। यानी धर्म का काम करने के लिए ज़्यादा पुण्य चाहिए। मैंने क्या कहा, धन इकट्ठा करने के लिए पुण्य कम चाहिए, लेकिन दान करने के लिए पुण्य ज़्यादा चाहिए। ये है शक्ति। तो बंधुओं, शक्ति जागृत करना है आत्मा को, जागृत करनी है आत्मा की शक्ति को, और निमित्त बनाना है पहले बाहर को। निमित्त कौन बनेगा? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। नमोकार मंत्र में किसको स्मरण किया है? 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्रा वाला यह नमोकार महामंत्र। इसमें 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया है। परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित है उसे परमेष्ठी कहते हैं। तो कितने होते हैं परमेष्ठी? 5 होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। बहुत सारे मंत्र होते हैं, मनवांछा पूर्ण कराए, बहुत सारे मंत्र होते हैं, संकट मोचन, बहुत सारे मंत्र होते हैं, विपत्ति दूर कराए, कुछ मंत्र होते हैं पुत्र प्राप्ति, कुछ मंत्र होते हैं धन प्राप्ति, कुछ मंत्र होते हैं कि रोग का निवारण हो जाए। लेकिन नमोकार महामंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उसमें मनवांछा, ना रोग निवारण, ना धन, ना पुत्र, कुछ भी नहीं लिखा है। और महामंत्र कह दिया। किसको? अरे बोलिए ना, नमोकार को। महामंत्र, मंत्र भी नहीं कहा, महामंत्र। और एक नहीं, 5-5 नाम है इसके। अनादि अनिधन मंत्र, यानी ना तो इसको किसी ने बनाया है और ना कोई इसको मिटाएगा। ये हमेशा से था, है और रहेगा। अपराजित मंत्र, यानी इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, हैं? इसी तरह से महामंत्र, इसमें से 84 लाख मंत्र का निर्माण हुआ है। किसमें से? नमोकार महामंत्र से, हैं? एक नमोकार महामंत्र और एक और नाम बताइए आप लोग। अपराजित मंत्र, अनादि अनिधन मंत्र, नमोकार मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र। कौन सा? परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी मंत्र और मूल मंत्र है इसका नाम। क्या नाम है? मूल मंत्र। मूल का मतलब क्या होता है? जड़, रूट, है ना। मूल का मतलब होता है जड़, यानी जड़ है तो पेड़ है और जड़ नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको मूल मंत्र कहा है। इसके प्रति श्रद्धा कितनी है? इतनी श्रद्धा है, यदि सपने में भी कुछ हो जाए तो कौन सा मंत्र याद आता है? नमोकार मंत्र सपने में भी याद आता है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। यदि रास्ते में जंगल में गाड़ी जा रही है और सूना रास्ता है, कौन सा मंत्र याद आएगा? नमोकार मंत्र याद आएगा। यानी ये मंत्र ऐसा है कि हर समय हमें याद आता है। जब भी हम खाली होते हैं, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो ज्ञाणम, नमो सपेशाउणम, मूल मंत्र है, महामंत्र है। इसको तुम जानो या ना जानो, लेकिन अपना असर तो दिखाता ही दिखाता है। अंजन चोर नहीं जानता था, बस श्रद्धा थी उसको। पंच परमेष्ठी को भी नहीं जानता था, मगर ये जानता था ये सबसे बड़ा मंत्र है। क्या बोला? आड़म ताड़म कछू न जाड़म सेठ वचन परमाणम, और लेके छींका काट दिया, विद्या सिद्ध हो गई।
मंत्र भी नहीं पढ़ा। आड़म ताड़म कछु न जाड़म और सेठ वचन प्रमाणम, जो सेठ ने मंत्र दिया है मैं उसको ध्याता हूँ, और छीका काट दिया, विद्या सिद्ध हो गई थी। ये इतना महान मंत्र है ये कि दूसरे का नाम लेके भी काम किया जाए तो भी काम हो जाता है। एक बहन जी आई, बोले माता जी अच्छा सा मंत्र दे दो। कौन सा मंत्र? अच्छा सा मंत्र दे दो। तो मैंने कहा आप नमोकार मंत्र की जाप किया करो। नहीं वो तो करते हैं। क्या कहा? और अच्छा दे दो। अब उनके दृष्टि में श्रद्धा है ही नहीं मंत्र पर, अब वो असर कहाँ से करेगा? अरे बोलिए ना, सबसे पहले क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। कैसी श्रद्धा? अगाढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा चाहिए। किसके प्रति? नमोकार महामंत्र के प्रति। यदि श्रद्धा है तो मंत्र भी आपको पूरा असर करेगा। है उगते पुष्प तोड़े ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? एक भाई आए, बोले माता जी वो छोटी वाली जाप कर लें और हम असिया उषा नमा की। मैंने कहा, मन में सोचा फल भी फिर वो छोटा ही वाला मिलेगा, फिर बाद में मत कहना कि हमने तो जाप करी थी नमोकार मंत्र की और फल मिला छोटा वाला। तो जाप पूरी और भाव सहित, नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान को याद करें, नमो सिद्धाणम में सिद्ध करें, नमो आयरियाणम में आचार्य परमेष्टि को याद करें, नमो वज्जायाणम नमो उपाध्याय को याद करें, और नमो लोय सभ्यसावणम में साधुओं को याद करें। और फिर आराम आराम से जाप करते जाएं। देखो कैसा आनंद आएगा आपको। अभी आपको लग रहा है कि 11 माला बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो 11 होने के बाद ऐसा लगेगा तो एक और कर लें, 5 और कर लें, 7 और कर लें, 8 और कर लें, 11 और कर लें। ऐसा मन करेगा। ये मेरी गारंटी है आपके लिए कि बैठने के बाद आपका उठने का मन नहीं करेगा। बस निश्चिंत होके आना घर से, और फिर आप जाप करना। आकुलता लेके मत आना कि बस 11 माला करूं फटाफट जाके मुझे ऐसा करना है। आकुलता लेके मत आना। बैठने के लिए अब घंटा भर के लिए तो जाऊंगी 2 घंटे तो जाऊंगी 11 की आकुलता मत करना। 11 के बाद जितना मन करे उतनी बैठ के करना, और जितनी ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया, जितना ज़्यादा समय लगाओगे उतना अच्छा। और केवल 21 दिन की तो बात है, सारी जिंदगी निकल गई एक माला में। ऐसी तो फेरते, कौन सा भगवान को याद करके फेरते हो? बोलिए हाँ या ना? ऐसे फेरते ना। अब आपको वास्तविक रूप में नमोकार मंत्र की साधना करने का अवसर अब मिला है। अब आप देखिए, करिए इसका जाप यहाँ पर, और फिर देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। जितना समय आपको खाने से बचे, पीने से बचे, अपना जो मोबाइल का समय है ना, 21 दिन के लिए मोबाइल में जरूरी चीज़ देखना। व्यापार करते हो तो व्यापार की चीज़ है, कोई काम करते हो तो वो ज़रूरी है। 21 दिन फालतू मोबाइल नहीं देखना, आपको जाप करनी है। क्या करनी है? अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता है क्या? कितने लोग कर सकते? मोबाइल कम चलाएंगे और जाप ज़्यादा करेंगे। अच्छे से हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं, वे भी प्रतिदिन नमोकार मंत्र की 11 माला रोज करें, और ज़्यादा करें और अच्छी बात है। और जो नंबर चल रहे हैं, ये एक नंबर अलग से चलवा देना, उसमें नमोकार मंत्र की जो लोग बाहर जाप कर रहे हैं वो जो हैं यहाँ पर लिखवाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि बाहर भी जाप चल रही है। और केवल 21 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 21 दिन के लिए। 21 दिन में मान लो आपने कम से कम 11 फेरी, तो कितनी माला हुई? 10 दिन की 100 माला, 20 दिन की 200 माला, तो 210 माला हुई। मान लो एक अपन इधर उधर गलती हो जाती है पढ़ने में, इधर तो एक कम कर दें अपन, 10 ही माला लें
तो 21 दिन में 210 माला हुई। 210 माला में कितनी जाप हुई? एक माला के 100 देखें अपन, एक माला के 100 नमोकार मंत्र लें, 8 को अपन छोड़ दें, तो 210 माला में कितने हुए? 21,000। यानी 21 दिन में कम से कम आपकी 21,000 जाप हो जाएंगी। और श्रद्धा से, भक्ति से जितना ज़्यादा आप यहाँ बैठ के करें तो कम से कम मेरी गारंटी है कि आपकी 1.25 लाख माला भी हो सकती हैं। एक दिन में यदि 51 माला करें तो आपकी 21 दिन में 1.25 लाख जाप भी हो सकती है। 51 माला यदि रोज कर लेते हैं तो, और 1.25 लाख जाप करना यानी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और साल में एक बार 1.25 लाख जाप तो करना ही चाहिए, है ना। कितनी गलतियां होती हैं, कितने अपने हाथ से गलतियां हो जाती हैं, तो कम से कम प्रायश्चित के रूप में 1.25 लाख का जाप हर साल तो करना ही चाहिए। आप अभ्यास यहाँ से शुरू करें और जाप लौंग से करनी है। मैंने बताया भी था कि लौंग अभी मैं आपको दूंगी यहाँ पर। एक लौंग पर एक बार नमोकार मंत्र पढ़ें, यहाँ रख दें, दूसरे पर पढ़ें, यहाँ रख दें, ऐसे 108 बार करें, फिर वापस उसे ही ले लें। 11 जो जाप है 11, 21 जितनी भी आपको करनी है उतनी लौंग अलग रख लें। फिर आपने एक लौंग यहाँ रख दी, फिर दोबारा उसी से जाप करी, फिर दूसरी लौंग रख दी, तो उससे गिनती होती जाएगी और यहाँ आपकी जाप चलती जाएंगी। कुछ लोगों की शिकायत होती है, बोले माता जी माला हाथ में आती है और नींद पहले आ जाती है, शिकायत होती है। लेकिन मेरी गारंटी है जैसा मैं बता रही हूँ वैसे आप जाप करें, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से महामंत्र जाप्यानुष्ठान अपना चल रहा है। यदि वस्त्रों की शुद्धि रखें तो श्रेष्ठ है ना, वस्त्रों की शुद्धि रखें तो अति श्रेष्ठ रूप में उसका फल प्राप्त होता है। और इस तरह से अपने घर के जो 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी जाप जरूर करवाएं। बच्चों को भी ये मत सोचना अभी तो छोटा है तो घर में बैठ मैं जा रही हूँ, नहीं, संस्कार कैसे आएंगे। अभी एक बच्चा आया तो उसकी मम्मी बोली बोल नमोकार मंत्र। अब वो उसने बोलना शुरू किया, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याम, नमो लोहे सभ्यसाहुणम। कुछ कम हुआ ना। हाँ, फिर उसकी मम्मी डांट को ली, भूल जाता है, चल दोबारा बोल। दोबारा मैं फिर वही बोला। मैंने कहा गलती इसकी नहीं है, आपने एक बार तो याद करवा दिया। अब वो 3 साल का बच्चा है, उसको कौन सा ज्ञान है कि दोबारा मुझे अपने आप पढ़ना है, उसको थोड़ी ज्ञान है। फिर मैंने उस परिवार को और जितने परिवार वहाँ बैठे थे उनको मैंने नियम दिया कि 27 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण परिवार को बिठा करके बच्चों के साथ में जोर जोर से करिए, ताकि वो बच्चा भी आपके साथ बोलेगा तो फिर उसको अपने आप याद हो जाएगा, आगे से फिर ये गलती नहीं होगी। आपको तो माला फेरना आता है, उस 3 साल के बच्चों को कहाँ से माला फेरना आएगा। फिर उसको नमोकार मंत्र कैसे याद हो, जब आप बार बार बोलेंगे तो वो भी बार बार बोलेगा और उसके रोम रोम में नमोकार मंत्र बस जाएगा, है ना। तो महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप आज से प्रारंभ हो गया है, 21 दिन का है। यदि किसी को बाहर जाना हो, कोई बात हो तो एक बार मुझे बता देना, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है। और जो यहाँ जाप करने वाले हैं, दिन में सुबह 5 बजे से कितने बजे खुल जाएगा ये सरस्वती भवन? 5 बजे खुल जाएगा। तो आप 5, 5:30, 6 बजे आएँ, यहाँ जाप करें और उसके बाद रात को 10 बजे तक का रखते हैं ना, 10 बजे तक यहाँ बैठकर आप जाप कर सकते हैं। और दिन में कभी भी आके इस बीच भी जाप कर सकते हैं, खुला रहेगा ये। नहीं, साइड क्यों, सामने खोलेंगे ना, है ना। 1 आध घंटे के लिए बीच में देख लेना, बाकी तो खुला रहेगा। और यहाँ एक बैनर लगा दो कि जितने यात्री यहाँ आ रहे हैं
वो कम से कम 1 या 2 माला या 5 माला तो फेर कर ही जाएं। और यहाँ पर पीछे टेबल लगा के उनके लिए ये माला रख दो, उनको लौंग नहीं देंगे, उनके लिए माला रख दो, है ना। जो यात्री हैं तो वो अपने माला से जाप करके जाएंगे। यहाँ जितने लोग आएंगे ऐसा कोई ना हो जो यहाँ जाप करके ना जाए, यहाँ हर व्यक्ति जाप करके जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो, प्रेरणा कर दो, बैनर लगा दो तो वो भी करके जाएंगे, है ना। तो ये नमोकार मंत्र का सीजन आया है। क्या आया है? नमोकार मंत्र का। हाँ, कभी डॉक्टरों का सीजन आता है, कभी इंजीनियर का सीजन आता है, कभी शादी वालों का सीजन आता है। ये नमोकार मंत्र का सीजन है, ठीक है। और जितने लोग अभी यहाँ नहीं आए हैं उन लोगों को खबर कर दें। देखो, मैंने आपको बुलाया ना, कितने बार कहना पड़ा? 5 बार। अब जो लोग नहीं आए हैं उन्हें कम से कम आपको 5 बार कहना है कि चलो जाप करो, चलो जाप में चलते हैं, चलो जाप में चलते हैं। और जिन लोगों का संपर्क दूर वालों से वो आना चाहते तो वो भी आ सकते हैं। जिन लोगों ने संकल्प ले लिया है, कलावा बांध लिया है, वो तो आ गए, हो गया। जिनका कलावा नहीं बांधा है, संकल्प नहीं हुआ है, हमारे पंडित जी के पास जाओ, आप उनसे संकल्प करवाओ, कलावा बंधवाओ और फिर आप जाप करो। रजिस्टर में नोट जरूर करनी है, बिना नोट किए नहीं जाना है। रजिस्टर में आपकी जाप नोट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ रजिस्टर रहेगा और यहाँ एक व्यक्ति बैठा रहेगा, वो लिखेगा, है ना। चाहे किसी को भी बिठा देना, एक व्यक्ति कुर्सी टेबल यहाँ डाल दो और एक कलश रख दो और एक मंत्र की पर्ची लिख के रख दो। जब वो आए तो मंत्र से अपनी शुद्धि करके, उस मंत्र को पढ़ के अपनी शुद्धि करे और फिर जाप में अंदर आए। अपने हाथ से कर ले। पंडित जी रहेंगे या भैया रहेगा, लकी रहेगा तो ये कर देंगे, नहीं रहेगा आप खुद करो, लेकिन यहाँ पर जल उपस्थित रहना चाहिए, ठीक है। पैर धोने का जरूर रखना, बिना पैर धोए कोई इस स्थल पे नहीं आएगा, सब पैर धो के जरूर आएंगे, ठीक है। और पंडित जी से अपनी शुद्धि करवा के, जो अभी आए हैं हमारी जो लड़कियां आई हैं, बहन जी आई हैं, ये भी अपनी शुद्धि करवा के कलावा बांध के रजिस्टर में नाम नोट करवाएंगे। और कॉलम बना लेना रजिस्टर में और फिर उसकी डेट डाल लेना हर दिन की, और जिसकी जहाँ नाम रहेगा उसका अपना नाम पे चढ़ाते चले जाएं, तो इससे पता चल जाएगा किसकी कितनी जाप हुई है। उसी के आगे लिखा जाएगा, प्लस कर दो, प्लस प्लस करके उसी के आगे करते जाओ। हाँ हाँ, 3 कॉलम बना दो, सुबह दोपहर शाम, सुबह की सुबह, दोपहर की दोपहर में, शाम की शाम में लिख दो। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, बाई चांस टाइम ना हो तो। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैठने के बाद उठने का मन नहीं करेगा। और जो जैसे हमारे यज्ञ नायक हैं तो वो 8 बजे से पहले आ सकते हैं, तो अपनी जाप सुबह सुबह पूरी कर लें। 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपका मन लगे, सुबह सुबह आ जाए, सुबह सुबह जाप पूरी कर लें। उसके बाद दिन भर फ्री, और फिर टाइम मिले तो दोबारा फिर आ जाएं, है ना। सुबह वाले सुबह तो अपनी, जैसे आप हैं, आप सुबह जल्दी आके जाप कर लें। श्रीमती जी बाद में आ जाएंगी, तब अभिषेक शांति धारा वगैरह की क्रिया जो होगी वो बाद में हो जाएगी। तो पुरुष तो सुबह शाम रात में ज़्यादा आ पाएंगे, दोपहर में कम आ पाएंगे। हमारी महिलाएं वो दोपहर में, सुबह आ जाएं, रात में भी आ सकती हैं, क्योंकि अब रात्रि भोजन का त्याग हो गया है। वैसे तो जैनी हैं, खाते ही नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, मंत्रों में नमोकार का, टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और होने वाले नमोकार के जाप का। भगवान की भक्ति का करने में अभिव्यक्ति का, और नमोकार से मिलने वाली शक्ति का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और सोनागिर की यात्रा का। अब अपने अपने गांव का नाम बताओ। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और बताइए, ललितपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में ललितपुर का।
देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में नरसिंहपुर का। और बताओ, तेंदुखेड़ा। भोजन में बड़ा का, पार होने में बेड़ा का, और आने वालों में तेंदुखेड़ा का। भिंड। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड दंड का, और आने वालों में भिंड का। गोरमी। रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और आने वालों में गोरमीम का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। सहपुरा। रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में शहपुरा का। पन्ना। पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का है, और ननिहाल में नन्ना का, गोत्र में खन्ना का, और आने वालों में पन्ना का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जसवंत नगर का। हिंडौन सिटी। ट्रेन में टीटी का, धरती में चीटी का, और आने वालों में हिंडौन सिटी का। फिरोजाबाद। खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। पोरसा। अच्छा। करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में पोरसा का। झांसी। दान करने में राशि का, शहरों में काशी का, और आने वालों में झांसी का। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में बलदेवगढ़ का। बराइठा। भोजन में पराठा का, उम्र में साठा का, और आने वालों में बराइठा का। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और बनने वाले सहस कूट का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बोलिए 24 भगवान की। अब छुट्टी करें, अब तो सब हो गया। हाँ, अब मेरे से लौंग ले लें।